नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत के पेट्रोनेट ने श्रीलंका की सरकार के साथ में एक डील साइन की है, जिसके तहत भारत अब श्रीलंका को एलएनजी सप्लाई करेगा अगले 5 सालों तक। ये डील क्यों की गई, इस डील से क्या क्या फायदे हम लोगों को हो सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ मैसासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा मैं कि अभी रिसेंटली भारत सरकार ने भारत रत्न अनाउंस किए हैं, तो जिन लोगों के नाम बताए गए हैं भारत रत्न के लिए, इनमें से किसका नाम भारत रत्न के लिए नहीं दिया गया है? आपके ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन पढ़ना, तो जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वो अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि ऑफलाइन में भी हमारे सेंटर खुल चुके हैं। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाना है। फीस ऑफलाइन मार्केट में सबसे कम है, टॉप क्वालिटी का कंटेंट है, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का कोर्स है। अगर आप 2025 के लिए तैयारी करने चाह रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल बैच है। अगर आप केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। अब आप कहोगे सर एनरोल करना कैसे, तो नीचे कमेंट के अंदर एक पाथफाइंडर नाम से कमेंट आया होगा जो पिंड होगा, उस कमेंट के नीचे एक लिंक होगी, उस लिंक को टच करना, उसको भर देना, अपना नाम, नंबर और उसके बाद एजुकेटर के अंदर शुभेंद्र नाम डालना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। उस लिंक को फिल करने के 5 बड़े फायदे हैं। पहला तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, दूसरा आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, तीसरा आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी वहां से लिंक में से। वहीं चौथा, आपको 35% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो उस लिंक से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और नेचुरल गैस में अंतर क्या है। देखो क्या होता है कि जब नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, अब आप सोचो कि यार मिडिल ईस्ट है, कतर से नेचुरल गैस भारत आ रही है, अगर उसको टैंकर में भर के लाएंगे तो लीकेज की बड़ी दिक्कत रहेगी। ऐसी कंडीशन में गैस को अगर मैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दूं तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो जो गैस है उसको बहुत ठंडा करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली कोल्ड स्टेट देनी पड़ेगी, जिसके बाद ये गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाएगी और उसी को मैं कहूंगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इसी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इस तरीके के टैंकर के अंदर भरा जाएगा, जिसके अंदर आसपास इंसुलेटर लगे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तापमान कम पे ही ये लिक्विड है, तापमान बढ़ेगा तो ये वापस गैस हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में इंसुलेटर लगाए जाते हैं इस टैंकर्स के अंदर, और उसके बाद में इसके अंदर रख के इस गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस भारत के कोस्ट पे आई, मान लो गुजरात में आई, उसके बाद इसको मेरे को मध्य प्रदेश में भेजना है, तो एक तरीका तो है कि ऐसा कैसा ट्रक में रख के इसको भेज दूं मैं लिक्विफाइड फॉर्म में, पर ट्रक का पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा। क्यों ना ऐसा करूं कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसको वापस से रीगैसिफाई कर दूं, वापस से गैस में कन्वर्ट कर दूं और पाइपलाइन के माध्यम से, क्योंकि गुजरात से पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन के माध्यम से उसे मध्य प्रदेश तक पहुंचा दूं, उसे उत्तर प्रदेश तक पहुंचा दूं, जिससे क्या होगा, सस्ते रेट के अंदर क्या हो पाएगी, गैस जो है वो हर रीजन के अंदर पहुंच पाएगी। तो आप लिक्विफिकेशन, रीगैसिफिकेशन, ये 2 टर्म समझ पा रहे हो। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और नेचुरल गैस में क्या अंतर है ये समझ पा रहे हो, क्लियर हुई बात। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि भारत के अंदर क्या होता है। भारत के अंदर नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जैसे बॉम्बे हाइज वाला रीजन है, यहां पर गुजरात के अंदर कैम्बे बेसिन है, वहीं राजस्थान के अंदर राजस्थान बेसिन है, इधर आसाम अरक्कन बेसिन है, यहां पर कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यहां पे कावेरी बेसिन है, और रिसेंटली प्राणहिता गोदावरी बेसिन के यहां पर भी हम लोगों को देखने को मिला है कि नेचुरल गैस जो है वो है। ऐसी कंडीशन में यहां से हम लोग नेचुरल गैस निकालते हैं और इस नेचुरल गैस का प्रयोग देश के अंदर किया जाता है। पर भारत की नेचुरल गैस की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भारत में कम होता है।
टोटल रिक्वायरमेंट का 50% ही भारत में प्रोड्यूस होता है, बाकी 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म डील्स के जरिए, जिसके अंदर कतर से बहुत ज्यादा नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लॉन्ग टर्म डील के अंदर हम लोग नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। ये सब लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रूप में भारत के अंदर आती है। अच्छा, तो भारत के अंदर ये नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती है, ये नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है पेट्रोनेट कंपनी। पेट्रोनेट कंपनी क्या है? एक्चुअल में एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर ओएनजीसी है, आईओसीएल है, इंडियन ऑयल, गेल है और भारत पेट्रोलियम है। इन सब ने मिलकर पेट्रोनेट बनाया है और ये सब मिलकर नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं। अब जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं ये श्रीलंका को क्यों बेच रहे हैं? होता ही है कि भारत में जो इंपोर्ट होती है नेचुरल गैस, उसे रीगैसिफाई करके पाइपलाइन के रूप में पूरे देश के अंदर भेजना है। ये काम पेट्रोनेट करती है। ऐसी कंडीशन में पेट्रोनेट के पास में यहां पर दहेज में और यहां पर कोची में रीगैसिफिकेशन प्लांट है। ऐसी कंडीशन में जितनी भी नेचुरल गैस आती है वो इधर गुजरात वाली साइड आती है और इधर कोचीन वाली साइड आती है, यहां पर स्टेशन होती है। अब यहां पर नेचुरल गैस को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को रीगैसिफाई किया जाता है और रीगैसिफाई करके यहां पर आप गुजरात वाले रीजन के अंदर देख सकते हो, अच्छा पाइपलाइन का कनेक्शन है तो गुजरात से फिर उसे गैस के फॉर्म में दूसरे राज्यों के अंदर भेज दिया जाता है। पर आप कोची वाला रीजन देखो, कोची के अंदर पाइपलाइन का कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो यहां से थोड़ी ही गैस यूज आती है, बाकी सब लिक्विफाइड रूप में ही रह जाती है। ऐसी कंडीशन में ये जो कोची की लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसे पेट्रोनेट यहां श्रीलंका के अंदर कोलंबो को बेचेगा। अब आप कहोगे श्रीलंका इसका क्या करेगा? क्योंकि श्रीलंका को भी नेचुरल गैस की जरूरत है, वहां पर भी नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, ऑटो वगैरह चलते होंगे, तो उनके अंदर श्रीलंका को आवश्यकता लग रही है। इस कारण से श्रीलंका जो है वो भारत से नेचुरल गैस मांग रहा था। ऐसी कंडीशन में अब भारत श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट को नेचुरल गैस देगा। कितना अमाउंट देगा? तो डील के अंदर ये बताया जा रहा है कि रोज का 850 टन नेचुरल गैस हम लोग श्रीलंका को देंगे। अगर एक टैंकर की क्वांटिटी 17 मेट्रिक टन की है तो 2 दिन का एक साथ नेचुरल गैस हम लोग भेज देंगे, मतलब 1700 टन नेचुरल गैस हम लोगों को एक दिन में भेजनी रहेगी, जिसके लिए लगभग 100 टैंकर भारत से श्रीलंका जाएंगे हर 2 दिन में एक बार नेचुरल गैस को सप्लाई करने। वहां पर जो नेचुरल गैस जाएगी श्रीलंका में वो एलएनजी के फॉर्म में ही जाएगी, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फॉर्म में ही जाएगी। अब उस नेचुरल गैस को रीगैसिफाई करना, ऐसी कंडीशन में कोलंबो पोर्ट के ऊपर एक रीगैसिफिकेशन प्लांट भी पेट्रोनेट इंस्टॉल करने वाला है। इस चीज के लिए डील जो है वो अभी रिसेंटली साइन हो चुकी है भारत और श्रीलंका के बीच में। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो हम लोगों के ऑफलाइन सेंटर के अंदर आप लोग जुड़ सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि हमारे ऑफलाइन सेंटर किस तरीके के हैं।